हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा जो पीजीआई संगरूर के लिए वैकेंसी निकाली गई थी नर्सिंग ऑफिसर की 195 पोस्ट पर, उसका साथियों रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इस रिजल्ट में साथियों एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें प्रोविजनली एलिजिबल और नॉट एलिजिबल जो कैंडिडेट है उसकी लिस्ट जारी की गई है। डिटेल डिस्कस करने वाले हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करने वाला है, कोई प्रोविजनल जो एलिजिबल है उनको क्या करना है, नॉट एलिजिबल जो कैंडिडेट है उनको क्या करना है, तो डिटेल जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सही और सटीक जानकारी पाने के लिए। तो साथियों, ये एग्जाम आई होप सभी ने दिया होगा और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं उनको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब साथियों, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको ऑनलाइन इन्होंने किया है। जो डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम सबमिट किए थे उस डॉक्यूमेंट के आधार पर जो ये लिस्ट जारी की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपको आगे कोई मौका नहीं मिलने वाला है। अगर आपने उस टाइम कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं था और आपने उसकी जगह दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक टाइम डेट दी गई है, उस टाइम के अंदर साथियों आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट कमी रही है वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। ये कैसे करना है, किस जीमेल पे आपको सेंड करना है, कितने दिन का टाइम आपको दिया गया है, डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट हैं जिसको प्रोविजनली एलिजिबल माना गया है उसके सामने उसको लिखा हुआ है कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है और ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। अब ये डॉक्यूमेंट साथियों आपको 7 डे के विद इन है वो सबमिट करना होगा और किस जीमेल पे करना होगा साथियों वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे हैं साथियों, जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि प्रोविजनली एलिजिबल हैं उनको जो भी डॉक्यूमेंट उनसे मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट आपको इस दी गई जीमेल पे साथियों सेंड कर देना है rcpgimer@gmail.com विद इन 7 डे। जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है साथियों, जिस दिन का मतलब है आज ही के दिन, और आज है 16 जून, तो 16 जून से आप 7 डे इंक्लूड कर लीजिए। उस तक साथियों आपकी जिस भी डॉक्यूमेंट में कमी निकाली गई है वो डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, इस जीमेल पे सेंड करना है। साथियों, जीमेल सेंड करने का एक प्रॉपर जो है वो वे होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। क्या क्या डिटेल आपको इसके अंदर मेंशन करनी होती है, कौन कौन सी जानकारी आपको भेजनी होती है, अगर वो डॉक्यूमेंट अभी भी आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, सारी बातों का यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है साथियों तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा साथियों, जो भी कैंडिडेट हैं जिसका एलिजिबल, प्रोविजनल एलिजिबल या नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको साथियों जो ये लिस्ट जारी की गई है, जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसके आधार पर ये जो है वो प्रिपेयर की गई है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी आपके कोई बात समझ में नहीं आती है साथियों तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है रिक्रूटमेंट सेल पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ का, उसके जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी आपको दी गई है, आप कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब लिस्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 190 पोस्ट के लिए जो है कि एलिजिबिलिटी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, जिसमें टोटल कैंडिडेट तो साथियों बहुत क्वालिफाई हुए हैं इसके लिए, लेकिन टोटल जो पोस्ट थी 195 थी, लेकिन टोटल कैंडिडेट 617 के समथिंग यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो भी आपके रिमार्क लिखा गया है, जो कमेटी इन्होंने बनाई थी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए जो कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही है कि नहीं है, उसके बाद इन्होंने रिमार्क आपको दिया है। जैसे पहले कैंडिडेट हैं संगम शर्मा, तो इनको साथियों करना क्या है, जो भी है इनका डॉक्यूमेंट, जैसे बीएससी नर्सिंग की डिग्री इन्होंने नहीं दी थी, वैलिड नर्सिंग जो काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इन्होंने अपलोड नहीं किया था, इसके अलावा जो डिसएबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी इन्होंने अपलोड नहीं किया था, जो किया था तो इन्होंने माना नहीं है, उसमें कहीं ना कोई कमी रही है। इसके अलावा साथियों, जो भी है सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है उनको यही मांगा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल है आपकी, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने सबमिट नहीं किया है। कुछ कैंडिडेट हैं जो पहले कहीं काम कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर एनओसी भी सबमिट नहीं की है, तो कहीं ना कहीं आपको एनओसी सबमिट करनी है। और जो भी कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल है साथियों, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, एलिजिबल को कोई डॉक्यूमेंट कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। जिसके नाम में प्रोविजनल एलिजिबल लिखा हुआ है केवल वही कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर नॉट एलिजिबल अगर शो अप किया गया है तो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट भी एक बार लास्ट अपना मौका देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, लेकिन अगर कोई ओवर एज हो चुका है तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी साथियों मौका नहीं दिया गया है, ऐसा इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है।
तो साथियों ये जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पेज से मिल जाएगा, आप तुरंत प्रभाव से इसको देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको कमी महसूस होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने में आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है किसी भी बात को लेके, तो डायरेक्ट आप ब्रेन ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर, हमारे टेलीग्राम पर, हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, आपको हम बता दें कि आपको ये मौका चूकना नहीं है, क्योंकि बहुत क्या लगभग जो सभी कैंडिडेट हैं उनको प्रोविजनली माना गया है, तो कोई ना कोई कमी रही है। तो डॉक्यूमेंट आप जरूर सबमिट कर दीजिए। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं साथियों, तो फिर आप अपनी जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है उससे बाहर हो जाएंगे और आपकी जगह किसी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें साथियों कि 7 डे आपको ध्यान में रखना है, 7 डे से ज़्यादा यहाँ पर कोई भी आपको चांस नहीं दिया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए साथियों, ताकि अपडेट सबसे फास्ट मिलती रहे। कल मॉर्निंग में डिस्कस करने वाले हैं नोट से 23 में कुल कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, कितनों ने एग्ज़ाम दिया था और क्या क्या होने वाला है लेटेस्ट अपडेट को लेके। धन्यवाद साथियों।